दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा की यहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुबह शाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। पोल्यूशन इतना हो गया है कि गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी समस्या आम हो गई है। खासतौर पर दमा और सांस के मरीजों को परेशानी काफी हो गई है। पोल्यूशन का लेवल कई इलाकों पर 400 AQI के पार हो चुका है, जो काफी गंभीर माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण है। इस वक्त सुबह शाम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत धुआं है, बहुत स्मॉग है, गले में खराश है, नाक बहना, सीने में जकड़न, सांस में तकलीफ, तमाम तकलीफें दिल्ली वालों को हो रही है। कई इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर 400 के भी पार है। तो हवा में देखिए किस तरीके से धुआं है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। लगातार जो है हम इसे यही कह सकते हैं कि हवा में इस वक्त बीमारी पसरी हुई है। तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ बीमारी है, धुआं है। जिस तरीके से दिवाली के बाद स्मॉग आ जाता है, धुआं आ जाता है, पराली जल रही है और उसके बाद दिल्ली में इसका खास असर देखने को मिलता है। 400 से ज्यादा AQI है। तो कुल मिलाकर के तो दिल्ली एनसीआर जानलेवा बना हुआ है। हवा यहां की जानलेवा बनी हुई है। सुबह शाम लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। तो आज प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत 24 के संवाददाता गणेश पाठक की रिपोर्ट। दिल्ली के लोग दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस समय हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और देखिए कि किस तरीके से चारों ओर एक धुंध की चादर ही चादर नजर आ रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो करनी सिंह शूटिंग रेंज 399, अरविंदो मार्ग 378, ओखला 407, नेहरू नगर 425, RK पुरम 408, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 395, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 403, आया नगर 386, ITO 411, पड़पड़गंज 427, पूसा 405, द्वारका 416, आनंद विहार 437, शादीपुर 457। वहीं इसी तरीके से विवेक विहार 448 आंकड़ा बना हुआ है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल दिल्ली वासियों को इस वायु प्रदूषण से आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिल सकती है। तो उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी आनंद विहार और विवेक विहार में खराब है। सरकार लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी को दुरुस्त करने में लगी हुई है। हर एक विधानसभा में वाटर स्प्रिंकलर्स, तमाम ऐसी चीजें लगाई गई हैं जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। तो इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर अपने आप में बताती कि कितना ज्यादा धुआं है। ये देखिए पराली जलती चली जा रही है। पंजाब के तमाम शहरों में, खेतों में उसका असर देखिए सूरज तक देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा स्मॉग है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा धुआं है कि इस धुएं में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। भाई जब मॉर्निंग का वॉक करने आते हैं तो आंखों में जलन टाइप हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। इस पे सरकार को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि जो ये पॉल्यूशन कम हो, और पेड़ पौधे ग्रीनरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। हाँ, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, गले में जो खराश होती है। आपका नाम क्या है? तो गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, आपके पीछे की एक तो तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे और इस वक्त मौसम कैसा है, क्या रिपोर्ट्स है? सचिन, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो घड़ी में इस समय 8:19 का समय है और अब तस्वीर में दिखाता हूं कि इस तस्वीर क्या है। देखिए ये कर्तव्य पथ है और पीछे मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और तस्वीरों में साफ तौर से देखिए किस तरीके से धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और मैं यहाँ से 900 से करीबन 1 किलोमीटर दूरी होगा मेरे से राष्ट्रपति भवन, लेकिन मुझे राष्ट्रपति भवन इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा, और दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि
काफ़ी धुंध है और धुंध की वजह से चारों ओर क्या आलम है, कौन सी जगह है वो इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है। हम देख सकते होंगे कि किस तरीके से हालत है। और दूसरी एक और तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए जहां पर निगाहें जा रही है केवल धुंध ही धुंध नजर आ रही है और पूरी तरीके से इंडिया गेट भी आज धुंध की चादर में लिपटा हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें केवल कर्तव्य पथ की ही नहीं, दिल्ली के तमाम और दिल्ली एनसीआर से जो तमाम इलाके हैं आज इसी तरह की तस्वीरें हैं। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज पूरे दिन इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। लेकिन यहाँ की जो फिलहाल स्थिति है, मैं एक बार आंकड़ों की अगर बात करूं तो फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों के जो आंकड़े हैं वो भी बहुत ही चिंताजनक है। श्री फोर्ट में 401 है, नेहरू नगर 421, आरके पुरम 411, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 401, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि इंडिया गेट के एकदम समीप में है 419, ITO 422, पड़पड़गंज 431 और नॉर्थ कैंपस DU 429, आनंद विहार 449, विवेक विहार 430। जो ये आंकड़े हैं बेहद डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कितने खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। लगातार लोगों को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि जिस तरीके से जो ये दम घुटू हवा है, जहरीली हवा है, डॉक्टर्स भी अब मना कर रहे हैं कि आप एक तरीके से सलाह दे रहे हैं कि आप मॉर्निंग वॉक्स पर ना निकलें। लेकिन जो लोगों से हमने आज बात की कर्तव्य पथ पर, उन्होंने कहा कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, हम अपनी मॉर्निंग वॉक को कैसे छोड़ सकते हैं। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार किसी भी काम करने में, इस तरीके से प्रदूषण के स्तर को कम करने में पूरी तरीके से विफल रह रही है। और प्रदूषण की जो आज स्थिति है वो आज सियासत की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी दूसरी सरकार को निशाना साध रही आम आदमी पार्टी पर, और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही प्रदूषण को लेकर। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सरकार को यानी बीजेपी जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर इसका अब समाधान निकालने का वक्त आ गया है। जी सचिन। शुक्रिया गणेश। फिलहाल साफ देखा जा सकता है कि अगर ये कोताही ना बढ़ती होती सरकारों ने तो फिलहाल दिल्ली और दिल्ली वाले और आसपास के लोग इस तरह से दमघोटू हवा में सांस नहीं ले रहे होते।